सीओ अनूज चौधरी अचानक से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वो उस चीज़ को लेकर जब कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 से 25 योगी पुलिस को पर एफआईआर दर्ज की जाए और जेल में डाला जाए, लेकिन अब इसी को रद्द करने के लिए विरोध में वो पहुंच गए। इससे पहले आपको पता होगा कि संभल दंगे मामले को लेकर जब आदेश आया कोर्ट का तो उनके जज का ही तबादला हो गया था। मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, इससे पहले भी आपने बात कहा, आपसे तो एक कदम आगे निकल रहा है अनूज चौधरी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। देखिए, एक चीज बताऊं, प्रशासन फेल है ना, सरकार फेल है, सरकार फेल है, फेल है, फेल है। आप एक चीज बताइए, एक कोर्ट का आदेश है कि इसको गिरफ्तार करो, व्यक्ति को एफआईआर करो। इतने में दिन हो गए, प्रशासन ने एफआईआर नहीं करी, वो व्यक्ति दोबारा जा रहा है उसको रद्द करने के लिए कोर्ट में। तो ये बताइए, प्रशासन को इतना खौफ नहीं है कि वो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है, उससे पहले हम इसको गिरफ्तार कर लें? ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते। तो ये सोचते हैं कि मैं जाऊंगा कोर्ट में निरस्त कर दूंगा, इसका मतलब सरकार कोई प्रेशर बना रही है ना। ये सरकार उसके पीछे है ना, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार उसके पीछे है। इससे ऐसे मालूम होता है चौधरी का भी तो हक है कि अपनी बात भी तो रखे कि रखने नहीं देंगे। अरे लोगों ने अपनी हक की बात रख दी, इतने अंधे हो गए। अरे 5 लोग मर गए, वो अपनी बात रखने गए, एक पिता गया कोर्ट में, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहीं से तो आदेश हुआ। वो इमोशंस दिख रहा है, वो पत्थरबाज दिख रहा है, लेकिन पुलिस पे जो हमला हो रहा है वो नहीं दिख रहा। कोई पुलिस पे हमला नहीं हुआ। एक पुलिस वाला गोली मार रहा है, आप गोली मारने वाले व्यक्ति को फेवर कर रहे हैं, आप कोर्ट की अवहेलना कर रहा है जो व्यक्ति। तो अगर वो इतना ही कानून का जानकार है, वर्दीधारी है, तो उसको कोर्ट का करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए कि कोर्ट ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर करा है तो मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊं, सरेंडर कर दूं। तो मजा तब आता अगर ये वर्दीधारी व्यक्ति कोर्ट में जाके सिलेंडर करता ना, तो लोग खुश होते कि इसने कानून को माना है, सिलेंडर किया है। अदालत भी कहती इस व्यक्ति ने ऐसा कोर्ट का सम्मान किया। लेकिन ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का हक नहीं है अनूज चौधरी का। हक मैंने का एक तरफा बात करेंगे आप, अंधे हो गए हैं क्या? अरे किसी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी हक है कि नहीं? लोकतंत्र उनका भी तो है जितना आपका है। तो उसका यह संविधान आपका है, उसका भी है ना। तो उसका हक होता गिरफ्तारी देता, उसका हक होता कोर्ट के सामने सरेंडर करता कि मैंने संविधान की रक्षा करी और मैं संविधान को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, अदालत को मानता हूँ। यूपी छोड़ के भाग तो नहीं गया? अरे जाता ना, कानून का तो उल्लंघन कर रहा है ना, अदालत का तो उल्लंघन किया ना, अदालत की तो अवहेलना की ना, अदालत की अवहेलना की ना, अदालत की अवहेलना करता कानून में जाके कोर्ट में जाकर सिलेंडर कर देता। अनूज चौधरी आखिर जेल क्यों नहीं जा रहा है? योगी जी आखिर अपने पुलिस वालों को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये मेरे समझ से तो परे है। और उतना ही नहीं, जज महोदय को भी समझ में नहीं आ रहा, अदालत को भी समझ में नहीं आ रहा। और इन सब की बेशर्मी देखिए कि अनूज चौधरी अपने एफआईआर दर्ज को रद्द करने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं। ये कितने दुख की बात है संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, कि जब कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ना तो योगी जी सुन रहे हैं ना उनकी पुलिस सुन रही है। संभल में दंगा होता है, कई लोगों की जान चली जाती है, या फिर यूं कहें कि मासूमों की जान चली जाती है। लेकिन उनको सलाम है जिन लोगों ने हिम्मत कर कम से कम कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद जज महोदय तो सुन लेते हैं। लेकिन आज आदेश देने के बावजूद भी जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरएवर न्यूज़ कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो बनाया कि कम से कम जो है योगी जी कम से कम सुन ले, कम से कम जो है संभल के लोगों को इंसाफ मिल जाए, कम से कम कानून की ताकतों का लोगों को अंदाज़ा हो जाए, जज महोदय की कीमत का एहसास हो जाए, अदालत की जो छवि है, उनकी जो ताकत है, उनका जो वजूद है, वो लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। बड़ी अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि योगी जी या उनकी पुलिस ये बताना चाहते हैं या उनकी सरकार ये समझाना चाहती है कि वो अदालत या फिर जज से बड़े हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट वो पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद अब क्या होगा ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन मेरा अभी भी अदालत से, खास करके जो है जज महोदय से और इलाहाबाद कोर्ट से ये अनुरोध है कि कम से कम ऐसे नफरती पुलिस को, जो पुलिस के शक्ल में, जो पुलिस के वर्दी में जो रक्षक के बनने की जगह भक्षक बनते जा रहा है, इन लोगों को जेल में डाले, क्योंकि इन लोगों को कानून से ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं कि कानून व्यवस्था को हाथ में ले, सरेआम गोली चला दे, नफरत फैलाने का काम करे, दंगा करने का काम करे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार आज नशे में इस तरीके से चूर है कि उसको देखना तो दूर की बात, समझना तो दूर की बात, पालन करना तो दूर की बात, उनके ही खिलाफ ये कोर्ट में चले जाते। तो सोचिए जो आम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो आखिर क्या ही कानून व्यवस्था पे भरोसा करेंगे जब हालात संभल में इस तरीके का देखने को मिले। सुन लीजिए, वो सरकारी अधिकारी है, आम आदमी की तकलीफ को देखना चाहिए, आम आदमी की तकलीफ को देखो। एक सुन लीजिए मेरी बात पत्रकार महोदय, एक कोर्ट ने आदेश दिया,
कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए, तो क्यों नहीं की गई एफआईआर? सवाल ये है कि कोर्ट की अवहेलना सरकार कर रही है, जिसके संविधान की ये बात करती है सरकार कि हम संविधान से चलते हैं, तो ये संविधान के धज्जियां नहीं उड़ाई गई, ये संविधान के खिलाफ काम नहीं हुआ सरकार का। एक तरफ कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के खिलाफ ये हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर होनी चाहिए थी, इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में करते प्रोड्यूस करते लेकिन इसको। उसी के खिलाफ, एफआईआर के खिलाफ ही तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरे गए तो हैं। मैं आप फिर वही बात दोहराते हो, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सवाल यह है, बताओ क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? अदालत के आदेश की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अदालत के आदेश की अवहेलना क्यों की गई? जज का ट्रांसफर ही हो गया। तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। जज का आप ट्रांसफर कर दोगे मगर इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो ये सरकार के पिट्ठू है क्या? सरकार के कहने पे किया ये सारा? सरकार के कहने पे ये कांड किया क्या? इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, 5 लोगों की जान चली गई है, और कोर्ट ने कहा कि एफआईआर हो, एफआईआर ना होकर दोबारा उसी कोर्ट में जा रहा है कि मेरा निरस्त किया जाए। तो आपने नहीं है, अनु चौधरी का जाने का हक नहीं है। तो लोगों का हक का जो कोर्ट की कहना, सुनिए, नहीं, वो गलती मैं मानता हूं, आपकी बात वाजिब है। अरे कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना सरकार ने? किस बात की सरकार तानाशाही करेगी? नहीं, वो सरकार बताना चाहती है कि मेरी गलती नहीं है, इसलिए वो तो कोर्ट क्यों? अरे पहले गिरफ्तार करो, फिर बताते रहना, जांच करते रहना। जब आपको कोर्ट ने कह दिया एफआईआर करो, गिरफ्तार, एफआईआर क्यों नहीं है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की गई एफआईआर? ये जवाब दे दो, बस खत्म बात। तो जज का तबादला क्या वजह से हुआ होगा? देखिए, जज साहब को वापस आना चाहिए। जज साहब के जो किया है, उन्होंने बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के न्याय किया है, संविधान के दायरे में रह के न्याय किया। से बड़ा बनना चाहती है योगी पुलिस, ये कह रहा है। बड़े तो बन नहीं सकती योगी पुलिस, बड़े तो बन नहीं सकती। अदालत अदालत ही है, कोर्ट कोर्ट ही है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट में संविधान से चलता है, कानून अपने कानून से पक्ष में बात करता है, कानून से चलते रहा। पुलिस का कमाल आपको क्यों नहीं दिखता है? अरे किस बात का डंका बज रहा है? बड़ा अच्छा कमाल है, एक व्यक्ति के एफआईआर कहीं नहीं गिरफ्तार किया ना, बड़ा अच्छा कमाल दिखा रहे हो आप तो। बहुत अच्छा कमाल है आपका, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? बहुत अच्छा कमाल है। अदालत की अवहेलना, एफआईआर नहीं हो रही, गिरफ्तार करके जेल में डालो, ताकि जो कोर्ट ने कहा तो लोगों को पता लगता। बात की बातें सोची जाएंगी, कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता। तो योगी पुलिस का कमाल आपको नहीं दिखता? कोई कमाल नहीं है, ये एक तरफा ये तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही। अब वो इनकाउंटर जो हो रहे हैं लोगों का, गुंडे माफिया जो थर-थर कांप रहे हैं। अच्छा, गुंडे माफिया तो इनमें सारे हैं। अरे किसका गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं? गैर कानूनी काम करोगे? कोई कोर्ट के ऑर्डर है? किसी को खड़े होकर मार दोगे, इनकाउंटर कर दोगे? आज देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री की पुलिस आती है। अरे छोड़े, कौन सा मुख्यमंत्री? देख रहे हैं रोज कोई ना कोई घटनाएं हो रही है, कभी बलात्कार, कभी मर्डर, कभी किसी को गोली, छीना झपटी। ये रावण राज है, रावण राज है। कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ, कोई पूछने वाला नहीं। भगवान भरोसे चल रहा यूपी, भगवान भरोसे। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनु चौधरी क्या डर के मारे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही जानता हूँ इन्होंने कोर्ट की अवहेलना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। योगी जी को ऐसे पुलिस को जेल में भेजना चाहिए। बिल्कुल, योगी जी को चाहिए था कि कोर्ट के आदेश की तुरंत वो किया जाए, कोर्ट के आदेश को माना जाए, इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में डाला। क्या कहेंगे आप? ये संभल कांड हुआ, उसके बाद जज का तबादला हुआ, एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ, पूरा आपके सामने। देखिए, जज साहब का तबादला बिल्कुल गलत है। उन जज साहब को वापस वहीं लाना चाहिए और अनूप चौधरी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो तब मानेंगे कि अदालत का काम पुलिस ने किया है, ये योगी ने किया है। सबसे पहले तो कोई गलत था नहीं बयान, ठीक है। और अनु चौधरी को अगर डर है इतना ही उनको तकलीफ थी कि वो जेल में उनको ना डाल दिया जाए, क्या पता इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सेम जजमेंट आ जाए। कोई काम तो आपने अच्छा किया नहीं हुआ है ना। आपने ऐसे कोई किसी को मार के, गोली चला के आपने कोई स्वर्ग सुधारने का तो काम नहीं किया होगा, डायरेक्ट जन्नत में आपको भेज दिया जाएगा। तो जो कुकर्म किए हैं, भुगतान भी उसका यही होने वाला है। आपको क्या लगता है योगी जी बचा लेंगे? कब तक बचा लेंगे? कभी ना कभी तो जाएंगे। योगी जी बचा रहे हैं अनु चौधरी को? अब बिल्कुल बचा रहे हैं, उन्हीं की पुलिस है ना, उन्हीं की पुलिस है। अगर आप नहीं बचा रहे तो कार्रवाई कर लेते, कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रमोशन भी आप ही करते हो ऐसे इंसान का, कार्रवाई भी नहीं करनी है। हाँ, जज का ट्रांसफर करवा देते हो, क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता लोगों को, बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को। आप तो पढ़ी लिखी हैं, जज का ट्रांसफर वो कोर्ट का मामला है, इसमें अनु चौधरी को क्यों कोस रही हैं? क्योंकि इस देश का जितना भी चारों पिलर्स है ना, सब बिके हुए हैं।
तो जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, हाँ मीडिया हो या एग्जीक्यूटिव हो, सब काम करते हैं वो भी सरकार के कहने पर। सरकार तो नहीं बिकी है ना, सरकार तो नहीं बिकी है ना, सरकार नफरत पुलिस तो नहीं बिकी है ना? बिल्कुल बिकी है, वही तो मैं बोल रही हूँ, यूपी पुलिस भी बिकी हुई है, सरकार बिकेगी किससे? सरकार तो खुद नफरत फैला रही है, सरकार का तो काम ही नफरत फैलाना है। आप मुझे एक बात बताइए, 15 साल में आपने कौन से ऐसे बयान देख लिए कि जो डेवलपमेंट के ऊपर बात करे, जो जॉब्स के ऊपर बात करे, हाँ जो एआई के ऊपर बात करे, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करे? कोई भी देखा है आपने बयान? ये हिंदू मुसलमान कोई मार देते हैं, कोई जी जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, किसी को बाहर भेजने की बात करते हैं, किसी के ऊपर उत्पीड़न की बात करते हैं। भाई हम लोगों को शर्म आने लगी, हम कैसे देश में रह रहे हैं सर? ये सर 24 घंटे सिर्फ नफरती बयान चलते रहते हैं। ना आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ना आप जॉब देने की बात कर रहे हो, ना आप लिटरेसी की बात कर रहे हो, स्कूल बंद करते जा रहे हो, और फिर ऐसे गुंडे माफिया जैसे लोगों को बचाते फिरते रहते हो जो आपकी पुलिस की वर्दी के पीछे हैं। और चले भी जाएगा, अगर कोर्ट अगर निष्पक्ष है ना, तो कोर्ट वही फैसला देगी जो पहले दिया गया था कि उन 25 लोगों को एफआईआर करवाइए उसके ऊपर और अंदर डालिए। तो आप जितना भी बचते फिर रहे हैं, आप अंदर जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो ये जज का जो तबादला कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं योगी पुलिस या सरकार? ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, ये बताना चाह रहे हैं। और ये भूल रहे हैं कि लोग अगर सड़कों पर उतर जाएंगे आपके खिलाफ में, तो बनी बनाई सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो लोगों को भड़काओ मत, लोगों के अंदर इतनी नफरत मत फैलाओ कि आपकी हर चीज हम लोगों को प्रोपेगेंडा लगने लगे। आज हमको उनके हर की हुई चीज प्रोपेगेंडा लग रही है सर। इतनी नाकाम सरकार है ये। इस कदर इन्होंने लोगों को बहलाया फुसलाया है, इस कदर लोगों का ब्रेन वॉश किया है कि लोग हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा आदिवासी शूद्र इन सब से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना आईआईटी एम्स वगैरह किसी की बात कर रहे हैं। जो है उसकी भी हालत खराब है, रेलवे पूरा बिक रहा है, एयरपोर्ट्स पूरे बेच दिए गए हैं, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, नेशनल चीजों के नाम पे कुछ नहीं बचा है। कर क्या रहे हो आप लोग? इसी चीज में राजनीति कर रहे हो आप लोग। और एक गुंडे को बचा रहे हो जिसने मारा है एक छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को मारा है। वो कोई अच्छा इंसान कहाँ से लग रहा है आपको कि वो बहुत अच्छा इंसान है? चौधरी गुंडा है, गुंडों वाली हरकतें हैं यार ये। वर्दी पहन रखा है भाई उन्होंने। अरे सर, वर्दी पहनने वाला हर इंसान अगर अच्छा ही हो जाता तो क्या ही बात थी? मतलब वर्दी के शक्ल में गुंडे? बिल्कुल वर्दी के अंदर खुलेआम गुंडे बैठे हुए हैं इनकी सरकार में। वर्दी के अंदर छोड़ो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स इनके गुंडे हैं। तो इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना, यूपी से सारे क्रिमिनल चले गए, सारे गुंडे भाग गए, सारे माफिया डर गए। तो डरे नहीं है, सारे के सारे सबका रिक्रूटमेंट कुछ का पुलिस में हुआ है, कुछ का मिनिस्टर्स बना दिए हैं, सारे पोजीशन होल्डर्स हैं। लेकिन आज भी मीडिया तो योगी जी। अरे मीडिया गोदी मीडिया है सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उनसे कि वो बताएंगी? वो अपना पहले प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ठीक कर ले। हाँ, इतनी बदतर होती जा रही है कि फ्रीडम है ही नहीं तुम्हारे प्रेस में। पहले खुद की स्थिति ठीक करो, बाद में आके बोलना, तब माना जाएगा। लेकिन अनूप चौधरी की बात हुए हैं क्या? हमला होने के लिए, मरने के लिए भर्ती हुआ हो, ये बात तो वो बच्चा जो 12 साल का था वो मरने के लिए पैदा हुआ था। पत्थर चला रहे थे ना संभल। अरे पत्थर चला रहे थे, तुम्हारे पास भी लाठी थी ना, लाठी से मारना चाहिए था ना। बंदूक किसने इजाजत दी? अगर तुमने नहीं किया तो किसने इजाजत दी? ऊपर से तुम बता दो, किसने बोला कि गोलियां बरसानी है? किसने बोला? वो गोली तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है, लीस्ट टू लीस्ट। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से खराब हो जाए, आपको मारना भी है, वो भी पैर पे। ठीक है, एक एक गोली का आप लोगों को ऊपर बयान देना पड़ता है कि कहाँ यूज हुई है, और आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने ऊपर चलाई थी। ऐसा कौन सा आपने एंगल मारा था कि वो अर्जुन का तीर है जो ऊपर गया तो डायरेक्ट मछली के निशाने पे लग गया, आंख में लग गया? ये फालतू की बातें हम लोगों को मत बताओ, ठीक है? लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। तो अपने गुंड कह रहे हैं वो फालतू बात है। बिल्कुल है, मेरा भी परिवार है, मेरी जान भी है, तो उस बच्चे का भी परिवार है, उसकी भी जान है, सबकी जान होती है, सबकी फैमिली होती है। ऐसे अकल को आके टेररिस्ट भी ये बोलेंगे मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, छोड़ते फिरोगे सबको? क्या तुमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा हुआ है? खुलेआम छोड़ दो, मतलब सबको। क्यों सबको कैदी करके रखा है? क्यों छोड़ देना चाहिए सबको? क्यों कमाल की बात करो? लॉ होता ही इसलिए सर कि डर रहे। अरे योगी जी के लाडले हैं वो पूर्व सीओ, इसलिए तो बच रहे हैं। उसकी जगह में कोई दलित होता तो अंदर कर चुके होते अभी तक। ठीक है, अभी कोई और ऑपोजिशन वाला होता जो लेफ्टिस्ट विंग को बिलोंग करता हो,
उसको अभी तक अंदर कर आपको दिया कानून जाता की है। जानकार है क्या? अनुज चौधरी को कोर्ट जाने का हक नहीं है? जाओ, क्या लीगली एक्शन अरे लेने का हक बिल्कुल नहीं है? लो। तो फिर क्यों आप उनको तो लीगली एक्शन लिया था तो कोर्ट ने ये चीज बोली थी ना कि एफआईआर कोर्ट होनी ने चाहिए। आदेश दिया उसी के बस। खिलाफ तो गए हैं वो। तो उसके खिलाफ में जाओ, फिर कोर्ट यही बयान देगा, फिर आप हाई कोर्ट चले जाना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना, यही करते रहना, यही हो जाएगा। ठीक है, करते रहो। अनुज चौधरी की जगह कहाँ है? अनुज चौधरी की जगह जेल में। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। जेल तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, ठीक है। ये जो जिनको जेल में अंदर डालने के बाद में तुम परोल दे दे के बाहर करते रहते हो ना, समझ में आता है किसकी सरकार है और किन लोगों की बात करती है। तो ये तुम ना दोगला चरित्र मत बताओ। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? यूपी में भी है, देश में भी बहुत जगह जो है बीजेपी की सरकार है, क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना सिस्टम का ध्यान है, ना लॉ का ध्यान है। अगर लॉ का ध्यान होता तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे ये वोट नहीं ले रहे होते। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे होते। अमित शाह जी की पुलिस इतनी बेलगाम नहीं हुई फिरती, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में काम करती है। तो हम लोगों को समझ में आता है ना, ये गोबर में देने वाले लोग बजट अपना गोबर के लिए बजट देते हैं 3 करोड़ रुपए। हाँ, ये सरकार हम लोगों को बताएगी डेवलपमेंट के बारे में। फिर यही तो मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। दिख रहा है ना सर, मेरे से इंटरनेशनल बातें मत करवाओ। जो चाटा मारा है ना विदेशों ने तुम्हारे चेहरे पे, नकाब गिर गए हैं पूरे। तो मोदी जी बदला भी तो लेते हैं। कौन सा बदला ले रहे टकराया, चूर चूर हैं? अरे गया। कितना चूर चूर हो गए। सीज फायर ही करवाना पड़ा ना, हाँ। किससे डर के करवाया? खत्म कर देते। मैं तो इंतजार कर रही थी कि 2-3 लाशें आए पाकिस्तान से यहाँ पे। तो हुआ तो अरे कितना हुआ? सीज फायर करवाया क्यों? एयर किया स्ट्राइक क्यों? नहीं दिखा आपको? अरे दिखा सर, पर सीज फायर किसके डर से करवाया ये मुझे बताओ। 15-25% टैरिफ धमका देता है अमेरिका कि ट्रम्प 25% टैरिफ लगाने के बोल रहा है कि कोई भी ईरान के साथ में ट्रेड करेगा तो 25% टैरिफ लगेगा। तुमने क्यों नहीं लगाया? कोर्ट तुम भी तो कर रहे हो ना ईरान के साथ में ट्रेड। कोर्ट आदेश देता है तो उसके बिहाफ पे आप लोग सरकार को कोसने लगते हैं, जबकि कोर्ट का तबादला, जज का तबादला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आए हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं आप देख रहे हैं ना, किसके पक्ष में है? मतलब किसके? उनपे भी शक है आपको? हाँ, क्या मजाक बना दिया आपने? किसके पक्ष में आप मुझे बता दीजिए। पक्ष क्या होता है? फैसला होता अरे है। फैसला एक तरफा ही। होता है। अरे तो एक तरफा ही हो रहा है ना सर। उमर खालिद को बेल मिलती है? नहीं मिलती ना, लेकिन 5 लोगों को छोड़ा जाता है। तो बोला तो संगीन आरोप है उन पे, अरे तो बहुत क्या है? उन लोगों के ऊपर संगीन आरोप रहता है सर। हाँ, उन लोगों के ऊपर बड़ा संगीन आरोप रहता है, लेकिन आसाराम राम रहीम के ऊपर संगीन आरोप नहीं रहते हैं। मतलब ये चीज मान रहे हो कि लड़कियों के साथ में जो रेप हो रहा है सही हो रहा है, उन लोगों को बेल दे देनी चाहिए, परोल दे देनी चाहिए, ये चीज बोल रहे हो आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो दे रही है ना, यही कोर्ट। बताइए अनुज चौधरी की क्या सजा है? जेल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इनकी जगह जेल में। ये जो बाहर सांड की तरह फिर रहे हो ना, ये सिर्फ इसी सरकार के लिए। सरकार बदलेगी तो तुम भी जाओगे, अमर होके नहीं आया है कोई, ठीक है? सरकार बदलेगी और जल्द बदलेगी, याद रखिएगा।